हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिप्रा सिंह। तो आज मैं बताऊंगी आपको नर्सिंग इंटरव्यू के बारे में। हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें कैसे इंटरव्यू देना चाहिए, ठीक है। तो चाहे हम बीएससी कर रहे हो, चाहे बीएससी किया हो या जीएनएम किया हो, तो हमें कैसे इंटरव्यू देना चाहिए। जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं उससे पहले हमें रात को कुछ तैयारियां करनी चाहिए, पढ़ाई करके थोड़ा बहुत जाना चाहिए, ठीक है। तो वैसे भी अगर फ्रेशर है तो सब कुछ पढ़ा रहता है तो याद रहता है, बट अगर थोड़े टाइम बाद इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको थोड़ी प्रिपरेशन करके जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम एचआर रूम में जाते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है मैं कहीं से पढ़ के बता रही हूँ या किसी का देख के बता रही हूँ, ये खुद एक्सपीरियंस्ड तब मैं आपको बता रही हूँ। आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, 100% होगा, क्योंकि आप अगर सही तरीके से देंगे, कॉन्फिडेंटली देंगे तो आपका इंटरव्यू सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले एचआर रूम में जाएंगे। एचआर रूम में जाने के बाद एचआर मे बी और मे बी नॉट, ठीक है, हमसे क्वेश्चन 1 2 2 3 ऐसे पूछ सकता है, और ऐसे ज़रूरी नहीं है कि पूछे ही और ना भी पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एचआर रूम में जाते हैं, वहाँ हमसे हमारा रेज्यूम मांगा जाता है, ठीक है। उसमें थोड़ा बहुत तो हमसे पूछेगा, जैसे हमारा नाम, कहाँ से आए हैं, ठीक है, फ़ोन नंबर वगैरह जो भी है उसमें थोड़ी बहुत डिटेल पूछेगा। और कहीं कहीं पे पूछ लेते हैं, जैसे एचआर में ही पूछ लेते हैं, क्योंकि ऑल इमरजेंसी ड्रग्स वो बताएंगे तो बोल सकते हैं वो कि आप 5 बता दीजिए। वैसे 10 भी नहीं पूछेगा, पर आपको 10 तक पता होना चाहिए, बट आपसे 5 ही पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ भी उन लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। लेकिन 5 इमरजेंसी ड्रग्स तो आपको आना चाहिए, ठीक है। 5 इमरजेंसी ड्रग्स तक वो आपसे पूछेगा। और थोड़ा बहुत कलर कोड के बारे में आपसे पूछेगा, वो ब्लू कलर का हॉस्पिटल में तो क्या है, तो आप बोल सकते हैं कार्डियक अरेस्ट। रेड कलर का बोल सकते हैं आप फायर का है, ठीक है। तो ये सब कुछ वो पूछेगा। इमरजेंसी ड्रग्स जैसे पूछ लिया तो आप बता सकते हैं एड्रेनलिन। एड्रेनलिन का पूछ सकते हैं वो क्यों दी जाती है एड्रेनलिन, तो आप बोल सकते हैं कार्डियक अरेस्ट में। एट्रोपिन आप बोल सकते हैं ब्रेडिकार्डिया ट्रीट करता है एट्रोपिन, ठीक है। हार्ट रेट इंक्रीज करने के लिए देते हैं एट्रोपिन। और सोडा बाइकार्बोनेट देते हैं, सीवियर मेटाबॉलिक में देते हैं, ठीक है। और क्या क्या, कैल्शियम ग्लूकोनेट पूछेंगे आपको, तो कैल्शियमिया में दिया जाता है। और एट्रोपिन, नॉरेड हो गया, नॉरेड देते हैं। अगर बीपी लो हो गया तो तब नॉरेड देते हैं, बीपी बढ़ाने के लिए देते हैं नॉरेड, ठीक है। जैसे बीपी फॉल हो गया तो आपको नॉरेड देते हैं। तो ये सब आपको 4 5 5 6 याद होना चाहिए। डेक्सट्रोज 25% डेक्सट्रोज, शुगर लेवल इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, नॉर्मल करने के लिए। और ऐसे बहुत सारे हैं, तो ये 6-7 जितने भी हैं, तो आप ये, मैं अगर आपको एक एक के बारे में बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और क्या है, लोग ज़्यादा इंटरेस्ट से नहीं देखते। तो ये मेन इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इमरजेंसी ड्रग्स, ठीक है, पहला टॉपिक जैसे इमरजेंसी ड्रग्स हो गया, तो जैसे ऑल इमरजेंसी ड्रग्स और कलर कोड ये आपका एचआर में हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमको एनएस मैम के रूम में भेजा जाता है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ठीक है। तो वो मतलब सब नर्स की जो होती हैं हेड होती है, तो हमें वहाँ पे भेजा जाता है। तो उसके बाद अगर हमें वहाँ भेजा जाता है तो कभी कभी हमारे पास क्या है, क्वेश्चन पेपर मिलता है, ठीक है। वो लोग ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर रखते हैं, मे बी 15 नंबर्स का आता है, कहीं 20 नंबर्स का, कहीं 30 नंबर्स का, 30 नंबर्स का भी आता है। और अलग से भी मैम आपसे कुछ भी पूछ सकती हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या होगा उस क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जैसे आपको नॉर्मल बीपी की नॉर्मल वैल्यू आपको पता होना चाहिए 120/80। तो अगर क्वेश्चन पेपर में आपका 120/80 आया है तो आप उसको, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे तो उसमें 120/80 में आप टिक कर सकते हैं। और कहीं कहीं पे अगर 120/80 नहीं है, वहाँ पे 110/70 है, तो वो भी ठीक है, बीपी वो भी नॉर्मल है। अगर कोई और ऑप्शन 120/80 वाला ऑप्शन नहीं है, वहाँ पे 110/70 है, तब आप सेकंड नंबर में उसको क्लिक कर सकते हैं, उसको टिक कर सकते हैं, बट आप 120/80 फर्स्ट, ठीक है। अगर नहीं है तब 110/70। नॉर्मल शुगर लेवल कितना होना चाहिए, ठीक है, फास्टिंग का। और क्या है, फूड खाना खाने के बाद का, ठीक है। फास्टिंग में कितना होना चाहिए आपका शुगर लेवल, ठीक है। 70 से 100 तक होना चाहिए आपका फास्टिंग में, ठीक है। बिलो 70 हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। और 100 से 140 तक है खाना खाने के बाद, ठीक है, शुगर खाना खाने के बाद होना चाहिए।
उसके बाद अगर आपका और ऊपर बढ़ के आता है तो क्या होगा, आपका शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फास्टिंग शुगर लेवल कितना होना चाहिए, हाइपोग्लाइसीमिया क्या है और कितनी से कितनी वैल्यू है हाइपोग्लाइसीमिया की, हार्ट रेट क्या होना चाहिए, 72 होना चाहिए, ब्रेडिकार्डिया क्या है, ब्रेडिकार्डिया 60 से बिलो हार्ट रेट चले जाता है तो उसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, ठीक है। हार्ट रेट वैसे 62 या 70 से 100 तक भी ठीक है, हार्ट रेट ऐसे नॉर्मल होना चाहिए, एक्यूरेट 72 कोई भी ना हो, पर वैसे 72 नॉर्मल हार्ट रेट है, बट 70 to 100 तक क्या है, हार्ट रेट होना चाहिए। अबव 100 हो गया तो आपको क्या हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा, बिलो 70 या 60 हो गया तो आपको क्या हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। तो ये सब आपको मेडिकल टर्म में पता होना चाहिए कि ब्रेडिकार्डिया किसे बोलते हैं, डिक्रीज हार्ट रेट उसमें टिक कर दीजिए, टैकीकार्डिया किसको बोलते हैं, इंक्रीज हार्ट रेट को टैकीकार्डिया बोलते हैं। अब आ जाते हैं कुछ फुल फॉर्म्स में, जैसे फुल फॉर्म किसका, सार्स का हो गया, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीओपीडी का पूछ सकते हैं उसमें, सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, ठीक है। और ईडीटीए का फुल फॉर्म, जैसे ईडीटीए वाइल हम पर्पल कलर का होता है उसको हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं, तो ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या है, ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या है, इथाइल डेक्स्ट्रॉन टेट्रा एमिनो एसिड, ठीक है। ईडीटीए का फुल फॉर्म ऐसा हो गया आपका। और डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट्स शॉर्ट कोर्स, ठीक है। डॉट्स का फुल फॉर्म हो गया। ये सब चीज़ें आप देख लीजिए, सब एक इन्फॉर्मेशन क्या है, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। और ये है कि आपको अगर ये सब पता होगा तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये कोई इतना टफ नहीं है, ये जनरल है, जनरल, क्योंकि हमने नर्सिंग किया है, 3 साल करा है, जीएनएम 3 साढ़े 3 साल, 4 साल का बीएससी करा है, तो ये सब क्या है, हम लोग इतना पढ़ते हैं वहाँ पे, तो हम सबको याद होना चाहिए ताकि कोई हमारे को ये ना बोले देखो क्या इनको नहीं आता, क्योंकि हम लोग मेहनत करके जाते हैं और हमारा प्रोफेशन एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। हमें क्योंकि सबसे ज़्यादा नॉलेज, हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाती है हॉस्पिटल में काम करते करते, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म्स हो गए, कुछ फुल फॉर्म्स हो गए। और बहुत सारी चीज़ें जैसे हैंड हाइजीन, स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीन पूछ सकते हैं आपसे, तो आप ये बता सकते हैं, ठीक है, कितने स्टेप्स होते हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं, कहीं पे 7 कहीं पे 8, जैसे बोलते हैं राइट हैंड पाम टू द लेफ्ट हैंड डॉर्सम करते हैं, लेफ्ट हैंड पाम टू द राइट हैंड डॉर्सम, ठीक है, थंब रोटेशन ऑफ थंब, ऐसे करके बहुत सारे स्टेप है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताना चाहिए। तो हैंड हाइजीन अपने में ही एक अलग बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके बारे में अलग से बताएंगे आपको। और बायोमेडिकल वेस्ट हो गया आपका, ठीक है, कौन कौन से कलर का वेस्ट किस किस में जाएगा। बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब क्या है, ऑल एनाटॉमिकल एंड ह्यूमन वेस्ट जो भी है उसमें जाता है, ठीक है। येलो डस्टबिन में कौन सा जाता है, ब्लू में क्या जाता है, वाइट में क्या जाता है, ये सब कुछ आपसे पूछेंगे। इसका भी एक अपने में बहुत अलग से टॉपिक है, ठीक है। और येलो वाले में कौन सा जाता है, और जो वेस्ट होता है ब्लड, ये कॉटन, ये सब क्या है येलो वगैरह में जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे नए वीडियोस लेके आऊँगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे, आपके लिए हेल्पफुल होंगे और आपके उपयोग में ज़रूर आएंगे। तो थैंक यू सो मच।